रामदास जी नाम के एक भक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण के ही एक मंदिर है, एक स्थान है डाकोर धाम। ये वहां की घटना है और सच्ची घटना है। अभी कुछ 100 वर्ष पूर्व की ही ये कथा है। तो श्री रामदास जी नित्य प्रति जाते थे डाकोर नाथ के कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। नित्य प्रति जाते थे। धीरे धीरे वृद्धावस्था, अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है। तो एक दिन एकादशी का दिन था, कीर्तन चल रहा था। कन्हैया ने, भगवान श्री कृष्ण ने रामदास जी को इशारे से अपने पास बुलाया। भगवान मंदिर में तो सबके लिए बैठते हैं, पर उसके इशारे सिर्फ उसी को दिखाई देते हैं जो दिल से उनसे जुड़ा हुआ। इशारा करके निकट बुलाया। रामदास जी पहुंचे तो ठाकुर जी ने धीरे से कहा, देखिए रामदास जी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप डेली डेली मंदिर न आया करें। रामदास जी ने कहा, प्रभु जब तक मैं आपको न देखूं मुझे लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं बिना आए तो नहीं रह सकता। मेरे शरीर में जब तक अंतिम श्वास है मैं डेली आऊंगा। कन्हैया ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अगर आप मुझे देखे बिना नहीं रह सकते तो एक काम करता हूँ, अगली एकादशी को आप आना, मैं ही आपके साथ चलता हूँ। भगवान मंदिर छोड़ के जाने को तैयार है। ठाकुर जी ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, अगली बार आना तो बैलगाड़ी लेकर आना। रामदास जी ने कहा, मेरे लिए आप मंदिर छोड़ देंगे, इन भक्तों का क्या होगा? ठाकुर जी ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे आपके भाव से मतलब है। मैं जितना आपको प्रेम करता हूँ ना, उतना प्रेम न तो मुझसे कोई करता है, तो मैं क्यों और कहाँ जाऊं, मैं तो आपके साथ रहूंगा। जिद कर ली ठाकुर जी ने। अगली एकादशी का दिन आया, रामदास जी बैलगाड़ी लेकर आए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को लेकर जाना है साथ साथ। लेकर आए। जब शयन आरती हो गई, पट बंद कर दिया गया, रामदास जी कोने में छुप कर बैठे थे। जब सभी चले गए तो मंदिर के गर्भगृह में छोटा सा झरोखा बना हुआ था। वहीं से रामदास जी ने धीरे से आवाज लगाई। ठाकुर जी ने कहा, हाँ हाँ रामदास जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ चलने के लिए, चलिए। ठाकुर जी से रामदास जी ने कहा, मैं बूढ़ा आदमी, मैंने आपके लिए रखा है। रामदास जी ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। जिन्होंने आज तक आपकी पूजा करी है सरकार, इन आभूषणों पर उनका हक है, उनका अधिकार है, ये सब उतारिए। ठाकुर जी जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, ठाकुर ना ना ये हमारा है, हम तो किसी को देंगे, हम तो आपको देंगे। रामदास जी ने कहा, अच्छा नहीं उतारेंगे तो मैं अब भी आपको अंदर फिर से बिठा देता हूँ। सोचो, स्वयं काल भी जिसके आगे डरता है, स्वयं शंकर ब्रह्मा भी जिसको शीश झुकाते हैं, भक्त पिता की तरह उनको डांट रहे हैं। अगर नहीं उतारा ना, मैं अपने भीतर बिठा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ठीक है ना, उतारता हूँ। सारे आभूषण उतार कर रख दिए। ठाकुर जी ने कहा, अब खुश है ना, चलिए अब मुझे अपने साथ में चलिए। बैलगाड़ी में बिठाया। अब बूढ़े बैल लगे, बूढ़े रामदास जी अब धीरे धीरे गाड़ी हाँकते हुए ले जाने लगे। इधर प्रातः काल का समय होने को है। गोसाई जी ने पट खोला तो देखा भगवान गायब। लोगों को पहले लगा कि चोर ने चोरी करी है, तब तक एक गोसाई जी ने देखा आभूषण तो नीचे सारे धरे पड़े हैं। तो एक पुजारी जी ने कहा कि ना ना, ये चोर का काम नहीं है, ये किसी भगत का काम है। चोर चुराता तो भगवान को छोड़ देता, गहने लेकर जाता, ये गहने छोड़ कर गया, भगवान को लेकर गया, इसका मतलब किसी भक्त का हाथ है। आज चोर की ही चोरी हो गई। अच्छा, पीछा किया। अब तीव्रगामी अश्वों पर, घोड़ों पर बैठे और चल पड़े। अब बूढ़े बैल भागते भी तो कितना भागते, निकट पहुंच गए रामदास जी की गाड़ी के, पहुंचने वाले हैं। तब तक रामदास जी ने और ठाकुर जी ने आपस में चर्चा की, मुझे घोड़े की आवाज सुनाई दे रही है। रामदास जी लगता है वो लोग आ गए। रामदास जी ने जल्दी से गाड़ी रोकी, क्योंकि सबको शक है कि रामदास जी पहली बार गाड़ी लेकर आए हैं, वो उन्हीं का काम होगा। जल्दी से रामदास जी ने गाड़ी रोकी। ठाकुर जी से पूछा, अब क्या करें? ठाकुर जी ने कहा, ये सरोवर दिख रहा है ना, मुझे इसी पानी के भीतर छुपा दो। पानी के भीतर, जल के भीतर ठाकुर जी को छुपा दिया और एक पेड़ के नीचे गए, रामदास जी बैठे। अब जैसे ये लोग पहुंचे, लगे रामदास जी की पिटाई कर गए, मारना शुरू। इतना बड़ा कार्य करा, ऐसी धृष्टता करी।
भगवान को चोरी करके ले आया है, लज्जा नहीं आती। रामदास जी मुख से कुछ ना बोले, खूब पिटाई करी पर उफ तक नहीं कहा रामदास जी ने। बस रामदास जी के नेत्र घूम घूम के सरोवर की ओर जाए जहां पर उन्होंने भगवान को छिपा रखा था। बार बार तिरछी निगाहों से जब देख रहे थे उस ओर, तो एक गोसाई जी ने कहा, ये बार बार पानी में देख रहे हैं, हमको लगता है पानी में कुछ तो है। दौड़ करके गए, जब सरोवर के निकट पहुंचे तो देखा कि सरोवर का जल लाल हो चुका था। जैसे बाहर निकाला, क्या देख रहे हैं? ठाकुर जी के पीठ के भाग से रक्त बह रहा है। गोसाई जी ने फिर रामदास जी की ओर चिल्लाया, भगवान को चोट लगा दी, हमारे ठाकुर जी के शरीर से रक्त बह रहा है। तब तक ठाकुर जी बोल पड़े, मुझे रामदास ने चोट नहीं लगाई, मुझे आप लोगों ने चोट लगाई। कांप गए गोसाई जी। गोसाई जी ने कहा, अरे प्रभु, हम आपको चोट पहुंचाएंगे, सपने में भी नहीं सोच सकते। ठाकुर जी ने कहा, आपने निर्दोष मेरे भक्त रामदास को इतना पीटा, तुमने जितने डंडे और कोड़े उस पर बरसाए हैं वो सब मेरी पीठ पर आकर लगे हैं। मेरे रामदास को कुछ नहीं हुआ, वो सारी पीड़ा मैंने अपने शरीर पर झेली और मैं जान गया तुमने कितनी पीड़ा दी मेरे भक्त को। गोसाई जी ने सबने चरण पकड़ लिए, क्षमा सरकार, क्षमा, पर हम क्या करें, देखो ये आपको चोरी करके ले आया। ठाकुर जी ने कहा, ये चोरी करके नहीं लाया, मैं इनके साथ आया हूँ, इन्हें नहीं लेके आए मुझे, मैंने जिद करी मुझे इनके साथ रहना। गोसाई जी ने कहा, प्रभु आप इनके साथ रहेंगे तो हम भक्तों का क्या होगा? आपने इनका सोचा, हमारा नहीं सोचा। ठाकुर जी ने कहा, देखो गोसाई जी, आपको पूजा ही तो करनी है ना, तो मैं बिल्कुल अपने जैसा एक स्वरूप आपको दे देता हूँ, आप उनको ले जाइए मंदिर में बिठा लीजिए, पर मैं तो अपने रामदास के साथ जाऊंगा। नहीं मान रहे ठाकुर जी। गोसाई जी ने अभी भी कहा, नहीं नहीं नहीं, हमें स्वीकार नहीं। तो प्रभु भी कम नहीं है, वो मायापति है भैया। ठाकुर जी ने अपनी माया का सिक्का फेंक दिया। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा एक काम और हो सकता है, अपने जैसा एक स्वरूप भी दूंगा और दूसरी चीज मेरे वजन के बराबर सोना भी आपको मिलेगा। कौन देगा? रामदास जी देंगे। जितना मेरा वजन है उतना सोना मैं आपको दिलवाऊंगा रामदास जी से। अब गोसाई जी लोगों ने सोचा, ये तो फायदे का सौदा है, भगवान तो मिल ही रहे हैं हमको, और भगवान इतने वजन है, इनके बराबर सोना मिल गया, तब तो हमारी पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, पीढ़ियां खाएंगी हमारी। रामदास जी ने ठाकुर जी के कान में आकर कहा, सुनिए क्या बोला अभी आपने, आपके बराबर सोना मैं दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, और क्या दे दीजिएगा? रामदास जी ने कहा, खाने का ठिकाना नहीं है हमारे घरे में, एक रोटी सुबह बन जाए तो शाम को बनेगी कि नहीं इसका भी भरोसा नहीं है, आपके बराबर सोना मैं दूंगा, कहाँ से दूंगा? ठाकुर जी ने कहा, रामदास जी झूठ मत बोलो, आपके पत्नी की नाक की एक नथ रखी हुई है ना? रामदास जी ने कहा, ओ सरकार, वो बाल से भी पतली नथ है, उसमें आपका वजन कैसे हो जाएगा? ठाकुर जी ने कहा, उस सब हमारे ऊपर छोड़ दो, आप बस इनको हाँ हाँ कह दो कि दूंगा दूंगा। रामदास जी से पुजारियों ने पूछा, देंगे रामदास जी ठाकुर जी के बराबर सोना? ठाकुर जी ने इशारा किया, बोलो बोलो बोलो। ठाकुर जी की बात सुनकर रामदास जी ने, हाँ हाँ दूंगा, ठाकुर जी के वजन के बराबर सोना देने का वचन देता हूँ। चल पड़े रामदास जी के घर की ओर। तुला लगा, तराजू, एक तरफ ठाकुर जी को बिठाया गया, दूसरी तरफ से रामदास जी को ठाकुर जी ने कहा, जाइए लेकर आइए। रामदास जी भीतर गए कुटिया के, वो केशों से भी पतली नाक की एक नथ थी उनके धर्मपत्नी की, वो नथ इतनी सी ले करके आए, तराजू पर धरा, और धन्य है मेरे ठाकुर जी, ठाकुर जी नथ से भी हल्के हो गए। नथ भारी हो गया और ठाकुर जी हल्के हो गए, ये पलड़ा ऊपर चला गया ठाकुर जी के थे। और ठाकुर जी ने मुस्कुरा के पुजारी जी से कहा, वैसे तो हमारे वजन से ज्यादा है, पर रामदास जी बड़े दिल के आदमी हैं, ले जाओ। नथ को कहा, ये वैसे हमारे भार से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन ले जाओ, रामदास जी वापस नहीं मांगेंगे आपसे। फूल से भी हल्के हो गए ठाकुर। आप बताओ, यहाँ पर आपको क्या दर्शन होता है? भगवान किस चीज पर रीझता है? रामदास जी के पास कौन सा बड़ा बड़ा महल है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं?
केवल एक प्रेम का भाव है जो भगवान को मंदिर से घर में ले आकर बिठा देता। भैया, हमारे आपके घर में बैठा ठाकुर भी वही है जो मंदिर में अयोध्या में बैठा है, जो वृंदावन में बैठा है, अलग नहीं है। हमारे आपके हृदय में प्रेम तब नहीं हो पाता है जब हम इन भगवान को अलग समझते हैं, अयोध्या वाले को अलग, काशी वाले को अलग, मथुरा वृंदावन वाले को अलग। जितने भाव और श्रद्धा से हम वहां जाते हैं ना, अगर उतनी ही भाव श्रद्धा से अपने घर के ठाकुर को मानने लगे तो वृंदावन वाला ठाकुर आपके घर में आकर विराज जाएगा। वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी सिर्फ भाव की कमी है, सिर्फ भाव की कमी।